जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके वाला में। दोस्तों आज की ये वीडियो एक क्लास यूपीएसआई एग्जाम 2025 की तैयारी करने वाले हर विद्यार्थी के लिए गेम चेंजर साबित होने वाली है, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं यूपीएसआई एग्जाम में आने वाले 50 सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाले जीके क्वेश्चन, जो एक ही मैराथन क्लास में। तो दोस्तों चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का शानदार जानदार ज़बरदस्त सेशन को। दोस्तों आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें आपको 50 जीके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। संविधान से और अर्थशास्त्र से और हिस्ट्री से सभी से मिला करके आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे इस जीके वाले चैनल से जुड़ जाइए, जहाँ पे आपको 100% कंटेंट के साथ तैयारी कराया जाता है और साथ में जीके जीएस रीजनिंग और मैथ का भी क्लास ज़बरदस्त कराया जाता है। तो दोस्तों चैनल से जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगेगा तो दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 अपना देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे है। भारतीय इतिहास से यानी कि इंडियन हिस्ट्री से इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों। बोल रहा है 1857 की क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुई थी। यानी कि 1857 की क्रांति जो है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्रांति मानी जाती है। कौन सा दोस्तों, 1857 की। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप की क्रांति इस क्रांति से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसको आप लोग अच्छे से रट लीजिएगा, क्योंकि इस क्रांति को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। और 1857 की क्रांति से कहाँ से प्रारंभ हुई थी इसका बात करें तो दोस्तों मेरठ से स्टार्ट हुई थी। कहाँ से हुई थी? मेरठ से प्रारंभ हुई थी 1857 की क्रांति। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे ही क्वेश्चन इस क्लास में आपको देखने को मिलेगा, तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन ये भी है। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय दोस्तों गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे दोस्तों ऑप्शन जो है दोस्तों, ऑप्शन जो आपका नीचे है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे एक बार। गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू की? तो दोस्तों दांडी यात्रा जो थी 1930 में गांधी जी ने शुरू किए थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है दोस्तों 1930 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका और इम्पोर्टेंट टाइप का क्वेश्चन ये भी है दोस्तों, आप लोग स्टार अप कर लीजिएगा इसको। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है दोस्तों 1942 में। कब? 1942 में शुरू हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका दोस्तों, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का कहाँ शहीद हुई थी? यानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो थी उनका मृत्यु किस जगह पे हुआ था? इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि उनका मृत्यु, रानी लक्ष्मीबाई जी जो थी उनका मृत्यु किस जगह पे हुआ था? तो ग्वालियर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ग्वालियर में हुआ था। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को ऐसे ही पूछ सकता है दोस्तों, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल कहाँ पे है? तो ग्वालियर में आप लोग लगाएंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों एग्जाम में क्या होता है, क्वेश्चन जो है आपको पता होता है, लेकिन क्वेश्चन क्या करता है, घुमा देता है, इधर उधर कर देता है, तो आपका दिमाग जो है डिस्टर्ब हो जाता है। तो आप लोग समझ करके क्वेश्चन को राइट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है दोस्तों भारतीय संविधान, यानी कि भारतीय संविधान से एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? ये तो हर भारतीय को पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन को आप लोग स्टार अप कर लीजिएगा। हर भारतीय को ये क्वेश्चन पता होना चाहिए। तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ था दोस्तों? तो 26 जनवरी 1950 को। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, हम जिसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। किस रूप में मनाते हैं दोस्तों? गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान जो है हमारा गणतंत्र दिवस के दिन लागू हुआ था 26 जनवरी को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष हैं। तो संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर को लगा देते हैं, तो गलत हो जाएगा। निर्माणकर्ता जो थे संविधान की वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, अध्यक्ष नहीं थे। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप का क्वेश्चन ये भी है, भारतीय संविधान के निर्माता कौन थे?
तो भारतीय संविधान के निर्माता यानी कि लिखने वाले यानी कि बनाने वाले कौन थे, इस क्वेश्चन का मतलब ये है। तो ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे भारतीय संविधान के निर्माता। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? तो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो राइट हो जाएगा। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। आप लोग इसको याद करते रहिएगा। और क्वेश्चन को नहीं नोट कर पा रहे हैं दोस्तों, तो हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। वहाँ से जा करके आप लोग जुड़ सकते हैं और हर क्लास का PDF फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क आपको मिल जाएगा। तो हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और वहाँ पे आप लोग जा करके इस क्लास का PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे व्हाट्सएप चैनल टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये आपको पता होना चाहिए, सिंपल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है दोस्तों 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कब शुरू किया? तो नमक सत्याग्रह जो शुरू किए थे गांधी जी, वो 1930 में ही किए थे। दांडी यात्रा और नमक सत्याग्रह, ये दोनों जो है दोस्तों 1930 में लागू हुआ था। शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1930 में लागू हुआ था। आप लोग इसको याद रखेंगे, नमक सत्याग्रह और दांडी यात्रा दोनों 1930 में ही शुरू हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? यानी कि जब भारत आज़ाद हुआ उस समय उसके बाद जो प्रथम गवर्नर जनरल बने वो कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन? लॉर्ड माउंटबेटन। और अंतिम स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल जो थे वो सी राजगोपालचारी। कौन थे? सी राजगोपालचारी, यानी कि चक्रवर्ती राजगोपालचारी जी थे, जो भारतीय थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन जी थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1942 में हुआ था। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो 1942 में शुरू हुआ, आपको पता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 जो है दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित है? तो चंपारण में जो सत्याग्रह शुरू हुआ था दोस्तों, वो किससे संबंधित है? नील की खेती से संबंधित है। किससे? नील की खेती से। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 जो है दोस्तों भारतीय संविधान से है। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो मौलिक अधिकार जो है दोस्तों, मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के भाग 3 में किया गया है। किसमें? भाग 3 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो दिख रहा है दोस्तों भाग 3, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 जो है दोस्तों आपकी स्क्रीन पे मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का है? ये भी रिपीट हो गया है क्वेश्चन, 5 वर्ष का होता है, लेकिन पता कर लीजिए, आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ऑप्शन नंबर ए जो होगा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, 9 दिसंबर 1946। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 जो है, भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो भारत के संविधान में दोस्तों कुल 395 अनुच्छेद थे 2024 तक। उसके बाद जो है दोस्तों 448 अनुच्छेद हो गए हैं, बढ़ गए हैं। तो इस समय 448 अनुच्छेद हैं। और कितने अनुच्छेद थे पहले? तो 395 थे जब संविधान बन करके तैयार हुआ था। तो और इस समय 448 हो गए हैं। और इस समय दोस्तों कितने हो गए हैं? 448। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 है आपकी स्क्रीन पे दोस्तों, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप का क्वेश्चन ये भी है। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं दोस्तों? उपराष्ट्रपति होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भूगोल से है दोस्तों, किससे? जियोग्राफी से। जियोग्राफी से मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप क्वेश्चन बनते हैं और ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किए तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल से जुड़ जाइएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल से जुड़ जाइएगा, और दोस्तों के पास अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी इस वीडियो को, इस क्लास से कुछ सीख सकें, कुछ तैयार कर सकें। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 जो है आपकी स्क्रीन पे बोल रहा है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है?
क्या दोस्तों? सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर दोस्तों सबसे बड़ा राज्य भारत का तो राजस्थान माना जाएगा। राजस्थान आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आबादी देखा जाए, अगर जनसंख्या देखा जाए तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और सबसे कम जनसंख्या भी देखिए, क्वेश्चन आपको और मिलेंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस क्लास में, इसलिए कह रहे हैं कि आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बनी रहेगा वीडियो के अंत तक। क्वेश्चन नंबर तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? क्या दोस्तों? गंगा नदी का उद्गम स्थल गोमुख में है। कहाँ पे है? गोमुख में है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? गोमुख हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? गोमुख होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 22 नंबर का क्वेश्चन जो है दोस्तों, यानी कि 22 नंबर का क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन है दोस्तों। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? छोटा राज्य है दोस्तों, और क्षेत्रफल के अनुसार देखा जाए तो गोवा है। कौन सा है? गोवा है। क्या है? गोवा है। और जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य देखा जाए तो सिक्किम है। कौन सा है दोस्तों? सिक्किम है, जहाँ का जनसंख्या जो है दोस्तों 6 से 7 लाख है। कितना है? 6 से 7 लाख है। कितने है? 6 से 7 लाख। कहाँ का? सिक्किम का। तो भारत का सबसे छोटा राज्य अगर जनसंख्या के अनुसार पूछे तो सिक्किम लगाएंगे, और क्षेत्रफल के अनुसार पूछे तो गोवा करेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर, इस क्वेश्चन में क्षेत्रफल के अनुसार पूछा है तो गोवा हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 जो है दोस्तों, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर। यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा लॉजिक है, क्या है दोस्तों? लॉजिक है, इस लॉजिक को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर की बात किया जाए, अगर शिखर पूछे तो माउंट एवरेस्ट पे टिक करेंगे। माउंट एवरेस्ट राइट आंसर हो जाएगा। और वहीं पे दोस्तों अगर चोटी की बात किया जाए तो कंचनजंगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? कंचनजंगा हो जाएगा। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कंचनजंगा हो जाएगा। इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर पर्वत शिखर की बात किया जाए, समझिएगा, शिखर की बात किया जाए तो शिखर तो माउंट एवरेस्ट लगाएंगे, और चोटी पूछ लिया तो चोटी में क्या? कंचनजंगा लगाएंगे। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। यूपीपी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, एसएससी जीडी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर आप एसएससी जीडी और यूपीपी की तैयारी करना चाहते हैं, कर रहे हैं, तो भी आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें भी जीके का बहुत बड़ा रोल होता है। तो जीके आप लोग अगर तैयार करते हैं तो बहुत अच्छे नंबर से आप एग्जाम करेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 24 है सूर्य का प्रकाश। क्या दोस्तों? विज्ञान से, किससे दोस्तों? साइंस से क्वेश्चन पूछा गया है। साइंस से सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने मिनट में पहुंचता है? जो सूर्य होता है, सन जिसे बोलते हैं, वो पृथ्वी पर उसका प्रकाश, उसका किरण होता है, कितने मिनट में पहुंचता है? तो 8 मिनट 20 सेकेंड लगते हैं दोस्तों। कभी कभी ऑप्शन में 8 मिनट 16 सेकेंड भी दे देता है। तो 8 मिनट 16 सेकेंड या 8 मिनट 20 सेकेंड, कोई आपको ऑप्शन में मिले तो टिक आप उसी को करेंगे, वही आपका राइट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। नोट करते रहिएगा। आप लोग नहीं नोट कर पा रहे हैं तो हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, और ये जो पीडीएफ है फ्री ऑफ कॉस्ट आप निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। वहाँ से जुड़ करके आप लोग तैयारी को अपना बेहतर बना सकते हैं। हर एग्जाम, हर चीज़ की अपडेट आपको मिलता रहेगा उस हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर। तो व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। और ये दोस्तों मैराथन क्लास है, जीके का मैराथन क्लास है। आप लोग कहेंगे तो हम आगे भी मैथ का भी और हिंदी का भी और भी सब्जेक्ट जो है उसका भी हम मैराथन क्लास करा सकते हैं। जीएस का भी मैराथन क्लास करा सकते हैं। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर एक कमेंट कीजिएगा दोस्तों। उससे क्या होता है, एक मोटिवेशन मिलता है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। उसी की मोटिवेशन से हम लोग क्या करते हैं, वीडियो को अच्छे से बनाते हैं और अच्छे से पढ़ाते हैं। तो क्वेश्चन जो है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, सभी लोगों को पता होना चाहिए। जो मनुष्य होता है उसके शरीर में 206 हड्डी होती है। सिंपल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 26 है। 26 नंबर का क्वेश्चन जो दोस्तों, बिजली का आविष्कार किसने किया था? तो बिजली का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? बेंजामिन फ्रैंकलिन बिजली के आविष्कारक हैं। और ग्राहम बेल जो है दोस्तों, ग्राहम बेल के किस चीज़ का आविष्कार किए थे? तो ग्राहम बेल जो है दोस्तों कंप्यूटर का आविष्कार किए थे। किसका? कंप्यूटर का। और थॉमस अल्वा एडिसन जिसे बोलते हैं, जो बल्ब का आविष्कार किए थे। जो बल्ब का, किसका दोस्तों? बल्ब का आविष्कार किए थे। और 1000 बार प्रयोग करने के बाद जो है दोस्तों 999 बार प्रयोग किए, असफल रहे। लेकिन
जो एक हज़ारवां बार जो था उसमें जब प्रयोग किए, जब बनाए, तो उसमें क्या हुआ, उनका सफल हो गए। उसमें क्या हुआ, बल्ब को पूरी तरह से निश्चित रूप से बना दिए। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग मेहनत करते रहिए। कभी कभी असफलताएं मिलती हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, सफलता भी मिल जाता है। तो आप लोग मेहनत करते रहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 जो दोस्तों, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग की बात किया जाए दोस्तों, तो त्वचा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? त्वचा हो जाएगा। और सबसे बड़ी ग्रंथ की बात किया जाए, सबसे बड़ी ग्रंथ जो होती है दोस्तों, वो यकृत होती है। कौन होती है? यकृत होती है। तो यहाँ पे आप लोग समझिएगा, सबसे बड़ा अंग जो होगा त्वचा होगा, और सबसे बड़ी ग्रंथ पूछ लिया मानव शरीर का, तो यकृत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर त्वचा होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। क्या है दोस्तों? सिंपल क्वेश्चन है, पानी का रासायनिक सूत्र। तो CO2 होता है, CO2 होता है, और इसका फुल फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। क्या होता है दोस्तों? कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, पृथ्वी का सबसे पास का ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे पास कौन सा ग्रह है दोस्तों? तो शुक्र ग्रह है। कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आपका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, अर्थशास्त्र इकोनॉमी से भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग क्या होता है दोस्तों? पंचवर्षीय योजना जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंचवर्षीय योजना बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? पंचवर्षीय योजना। तो योजना आयोग का स्थापना 1950 में हुआ था दोस्तों। और योजना आयोग का जो योजना आयोग के बाद जो नीति आयोग आया, नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था दोस्तों? तो नीति आयोग का स्थापना 2014 में हुआ था। किस सन में हुआ था? 2014 में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 31 है। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत में मेक इन इंडिया योजना कब शुरू हुई? क्या दोस्तों? मेक इन इंडिया, जिसे हम ऐसे लिखते हैं, मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया का शुरुआत यानी कि योजना कब शुरू हुई? तो 2014 में शुरू हुई थी। कब हुई थी? 2014 में शुरू हुई थी। तो अगला क्वेश्चन इसी तरह से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 जो है आपका, मुद्रा नीति कौन बनाता है? मुद्रा नीति कौन बनाता है दोस्तों? तो RBI बनाता है। SBI भी नहीं बनाता है, केंद्र सरकार भी नहीं, वित्त आयोग भी नहीं। आपका जो मुद्रा आयोग बनाता है वो RBI बनाता है, और RBI का फुल फॉर्म होता है दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 जो है दोस्तों, GST लागू होने की तिथि क्या थी? यानी कि दोस्तों इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि GST किस सन में और कब, किस डेट को लागू हुई? तो 1 जुलाई 2017 को जो है दोस्तों GST हमारा जो है लागू हुआ। किस, कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। तो GST जो लागू हुआ दोस्तों पूरे भारत में जो है दोस्तों 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। और जो GST परिषद कब बना था, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, GST परिषद कब बना? तो 2016 में ही बन चुका था GST परिषद, लेकिन लागू कब हुआ? 1 जुलाई 2017 को। और यहाँ से GST से ये भी क्वेश्चन पूछा है दोस्तों कि सबसे लास्ट में GST लागू करने वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे लास्ट में जब GST जम्मू कश्मीर में लागू हुआ था। कहाँ पे? सबसे लास्ट में GST किस राज्य में लागू हुआ था दोस्तों? तो जम्मू कश्मीर में लागू हुआ था। और सबसे पहले GST भारत में असम में लागू हुआ था। कहाँ पे? असम में लागू हुआ था। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 आपकी स्क्रीन पे, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय बैंक यानी कि रिजर्व बैंक कौन सा है? तो भारतीय रिजर्व बैंक है आपका। क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक है। भारतीय रिजर्व बैंक से ही सारे बैंक जो है दोस्तों प्रस्तावित होते हैं, यानी कि स्टेट बैंक है, जो भी है, बड़ौदा यूपी बैंक है, नेशनल बैंक है, जितने भी बैंक होते हैं दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक से कनेक्ट होते हैं। अगर नोट छापेगा तो भारतीय रिजर्व बैंक ही छापेगा, RBI ही छापेगा, दूसरा कोई बैंक नहीं छाप सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 है, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो सबको पता है दोस्तों, लखनऊ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ? तो 1950 में हुआ था, लेकिन कब हुआ था, किस डेट को हुआ था? तो 24 या 25 जनवरी को। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा हमको कन्फ्यूजन है, एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन 24 या 25 जनवरी 1950 में उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था। और इसी किसी डेट में से 24 या 25 में से ही बालिका दिवस मनाया जाता है। इसी दोनों में से किसी डेट पर, एक डेट पर जो है बालिका दिवस मनाया जाता है।
तो 24 या 25 यहाँ पे एक जो एग्जैक्ट है वो हमको नहीं कन्फर्म हो पा रहा है, लेकिन आप लोग कन्फर्म कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा 24 या 25 में से कौन सा डेट है जिस डेट पर उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था। तो आप लोग 1950 में हुआ था और 24 या 25 जनवरी 1950 में दोनों में से इस डेट में से दोनों में से कोई एक डेट है, उसी डेट को उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा किस डेट को उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 जो है आपकी स्क्रीन पे दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट आएगा क्वेश्चन ये भी है। उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का राज्य पशु बारहसिंगा। कौन सा है? बारहसिंगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट आएगा क्वेश्चन ये, और क्वेश्चन क्या है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जो दोस्तों लखीमपुर खीरी है। कौन सा है दोस्तों? लखीमपुर खीरी है। इसी क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप किस जिले से हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए आप किस जिले से हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन है भी है। गंगा और यमुना का संगम कहाँ होता है? यानी कि संगम यानी कि मिलन कहाँ है यहाँ पे, यानी कि कहाँ पे गंगा और यमुना नदी मिलती है? तो प्रयागराज में मिलती है। कहाँ पे दोस्तों? प्रयागराज में मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है दोस्तों, प्रयागराज में मिलती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 आपकी स्क्रीन पे बोल रहा है भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, सबको पता होना चाहिए। लेकिन इसके लेखक कौन है? तो कौन है दोस्तों? वंदे मातरम के लेखक बंकिम पता नहीं कौन दोस्तों, बंकिम चंद्र चटर्जी ऐसे कुछ नाम है। बंकिम चंद्र चटर्जी जो थे वो वंदे मातरम यानी कि राष्ट्रीय गीत के रचयिता थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41 लास्ट चल रहा है दोस्तों, और उम्मीद करते हैं आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, आप लोग नोट करते रहिएगा, समझते रहिएगा, याद करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है आपकी स्क्रीन पे, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सत्य में जयते किससे लिया गया है? तो उपनिषद से लिया गया है। किससे दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी में देख सकते हैं, उपनिषद से लिया गया है। लेकिन किससे? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद से लिया गया है। उपनिषद से लिया गया है, लेकिन उसमें भी किससे? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो दोस्तों एक बहुत बड़ी संगठन है दोस्तों, जो वैज्ञानिक से संबंधित है। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। कब हुई थी? 1969। ऑप्शन नंबर बी जो होगा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। और 1969 में इसरो की जो है दोस्तों स्थापना हुई थी। और इसरो का फुल फॉर्म जो होता है दोस्तों, इंडियन स्पेस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन होता है। क्या होता है दोस्तों? इंडियन स्पेस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसे हिंदी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 जो है दोस्तों, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है दोस्तों? रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? यानी कि दोस्तों ग्रीन माने क्या होता है, ये थोड़ा इंग्लिश में दे दिया है। ग्रीन माने हरा होता है और रेवोल्यूशन मतलब क्या होता है दोस्तों? क्या होता है? रेवोल्यूशन मतलब क्रांति होता है। क्या होता है? क्रांति होता है, यानी कि हरित क्रांति। हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति के संबंध जो है दोस्तों आपको जाहिर सी बात है पता होना चाहिए, कृषि से संबंधित है। किससे? कृषि से संबंधित है। यानी कि 44 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कृषि हो जाएगा। यानी कि हरित क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों? कृषि से है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 जो मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो पहली महिला प्रधानमंत्री क्या प्राइम मिनिस्टर जो थी वो इंदिरा गांधी जी थी। ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा दोस्तों इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा बी। और इसमें क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा दोस्तों राइट हो जाएगा। यानी कि प्रथम महिला राष्ट्रपति तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हो जाएंगी। और प्रथम महिला राज्यपाल जो है दोस्तों वो सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। वो प्रथम उत्तर प्रदेश के प्रथम महिला राज्यपाल पूछ लिया तो सरोजिनी नायडू को लगाएंगे। और उत्तर प्रदेश के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुजेता कृपलानी। ऑप्शन नंबर डी में देख सकता है दोस्तों। चारों ऑप्शन जो है दोस्तों 4 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं और एक क्वेश्चन 5 क्वेश्चन इसी में आपको बता दिए हम। तो ऐसे पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं बताता होगा दोस्तों, पूरा एकदम निचोड़ बता रहे हैं। तो इस क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन से 4-5 क्वेश्चन बने। और कौन कौन से बने फिर एक बार रिपीट करते हैं। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो थी वो
भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति थीं। और इंदिरा गांधी जो थी वो पहली महिला प्रधानमंत्री थीं। और सरोजिनी नायडू जो थी उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल थीं। और सुचेता कृपलानी जो थी उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से नोट कर लिए होंगे कॉपी पे, और नोट कर नहीं किए हैं तो व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए, लिंक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है दोस्तों, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। कौन सा है? गंगा नदी है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 47 आपकी स्क्रीन पे। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय, प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है दोस्तों आपकी स्क्रीन पे। भारत में कुल कितने राज्य हैं 2025 तक? यानी कि 2025 तक कुल कितने राज्य थे भारत में? तो 28 राज्य थे। क्या है दोस्तों? 28 राज्य थे। 28 राज्य, हाँ 28 राज्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोग इसको 3 स्टार अप नहीं, आप लोग इसको 4 स्टार अप कीजिएगा, 4 स्टार लगाइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है दोस्तों 12th एग्जाम में, वो 10th एग्जाम में, यूपीपी में, CGD में, हर एग्जाम में, CPO में, CHSL में, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1885 में जो है दोस्तों, आपको पता भी होगा और नहीं पता है तो अब से आप लोग इसको याद कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। 1885 में जो है दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों? हॉकी है। आप लोगों को पता होना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं जो नए नए आए होते हैं, उनको नहीं पता होता है, क्रिकेट पे लगा देते हैं, लेकिन क्रिकेट क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। राइट जो होगा दोस्तों आपका वो हॉकी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हॉकी हो जाएगा। तो भारत का राष्ट्रीय खेल आपसे पता कर लीजिएगा, हॉकी है। क्या है दोस्तों? हॉकी है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सेशन आपको अच्छे लगे होंगे, क्लास आपको अच्छे लगे होंगे, और नहीं अच्छे लगे हैं तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइएगा कहाँ पे आपको नहीं अच्छा लगा है और क्या नहीं समझ में आया है। तो कमेंट बॉक्स में आप जब बताएंगे तभी तो हम सुधार करेंगे उसको, तभी तो हम अपने कमी को सुधारेंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को लाइक नहीं किए अभी तक तो लाइक कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए। क्वेश्चन नंबर 51 है आपका, ये फ्री क्वेश्चन है आपके लिए। क्या है दोस्तों? फ्री क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 51 जो है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को जो है दोस्तों संविधान दिवस जो है मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। और एक क्लास सेशन समाप्त होता है, और मिलते हैं ऐसे अगले शानदार सेशन के साथ। तब तक वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट